गुड आफ्टरनून। एक बार आप सभी का दोबारा क्रिएटिव केमिस्ट्री पर स्वागत है। आज की वीडियो लेक्चर में हम कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग मैचिंग को डिस्कस करेंगे। नाइट ब्लाइंडनेस, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, रिकेट्स, टीएनटी, बेरी बेरी। ध्यान रखिए, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए, क्योंकि जो विटामिन ए है उसकी डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। और विटामिन ए का जो केमिकल नेम है दैट इज कॉल्ड रेटिनोल। ठीक है बेटा, ओके। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ध्यान रखें ये एक ऐसी रिएक्शन है जिससे हम लोग केवल 1 डिग्री एमीन या प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन करते हैं। इसका आंसर सामने लिखा। अब आ गया रिकेट्स। रिकेट्स विटामिन डी से रिलेटेड है और रिकेट्स से बच्चों में उनकी जो बोन्स या हड्डियां हैं वो टेढ़ी हो जाती है। तो आपको रिकेट्स को विटामिन डी, टीएनटी, कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। टीएनटी का फुल फॉर्म है ट्राई नाइट्रोटोलुवीन। ये एक हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल है। तो टीएनटी आपका हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल है। अब बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। तो ये हमारी मैचिंग थी। उम्मीद है कि आपको मैचिंग समझ में आई होगी। 1 वर्ड में चले आओ। पहला हमसे कह रहा है कि डिफाइन द मोलरिटी। हम लोगों ने कई बार इसको पढ़ा है। मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। ओके। फुल नेम ऑफ ईडीटी। ईडीटी एक प्रकार का हेक्साडेंटेट लिगेंड है जिसका फुल फॉर्म है ई से इथाइलिन, डी से डाइएमीन, टी से टेट्रा, ए से एसिटिक एसिड या एसीटेट। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक प्लेस, वो रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ होती है। हम लोगों ने 11th में भी पढ़ा है, 12th में पढ़ा है। इस रिएक्शन को हम लोग नाम क्या देते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। ओके। एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट। ये आपके लिए टास्क है, इसे आप लोग खुद सर्च करेंगे। Cu+1 और Cu+2 दोनों में से कौन सा कलरलेस है? हम लोग डी ब्लॉक में पढ़ा है कि कलर्ड होने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। कलरलेस तभी होगा जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो। तो Cu+1 हमारा कलरलेस, ये हमारा कलर। ध्यान रखें, यहां पे कलरलेस पूछ रहा है तो सही आंसर क्या होगा हमारा? Cu+1। तो ये हमारी मैचिंग थी। अब हम लोग कुछ अपने ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन को देखेंगे। केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी बायोटिन। क्या बायोटिन विटामिन सी का केमिकल नेम है? नो, दैट इज टोटली रॉन्ग। यस, विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो आपका पहला क्या है? फॉल्स। ए ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। यस, ए ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो ये आपका ट्रू है, ये आपका फॉल्स है। एमीन आर बेसिक इन नेचर। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि एमीन हमेशा नेचर में कैसे होते हैं? बेसिक। तो ये आपका फॉल्स है, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है। फेलिन सॉल्यूशन गिव्स पिंक कलर विद बेंजल्डिहाइड। क्या फेलिन सॉल्यूशन बेंजल्डिहाइड के साथ पिंक कलर देते हैं? ये भी आपके लिए टास्क है, आप खुद इसको सर्च करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यस, ये आपका ट्रू है। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये आपका फॉल्स है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये आपके लिए टास्क है, इट इज आल्सो ट्रू। अब नीचे कुछ फिलअप है। एरोमेटिक एमीन डॉट 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 वाटर। क्या एरोमेटिक एमीन वाटर में सॉल्युबल होते हैं? नो, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। यहां पे आप क्या बोलेंगे? इनसॉल्युबल। कलर ऑफ Na+2, Na+2 का कलर
what is the color of Na+2? That is the green. Dot 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 is the 40% solution of formaldehyde. फॉर्मल्डिहाइड का जो 40% सोल्यूशन, उसको हम लोग नाम क्या देते हैं? फॉर्मलिन. पिछले वीडियो में आया था. यहां क्या करेंगे? फॉर्मलिन. सिर्फ रिएजेंट गिव्स डॉट 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 कलर विद बेंजल्डिहाइड. सिर्फ रिएजेंट बेंजल्डिहाइड के साथ कौन सा कलर देते हैं? पिंक. यस. नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड क्या? मोलैरिटी. तो हमने इसमें कुछ आपको टास्क दिए, वो टास्क आप खुद आप उसको सर्च करेंगे. वो अगले वीडियो लेक्चर में हम कुछ और ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे. ध्यान रखें, ये सारी ऑब्जेक्टिव हमारी 2025 एमपी बोर्ड क्लास 12 के हिसाब से बहुत ही ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है. तो हम दोबारा मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में.